नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत और हमारे साथ हमसे मुखातिब हैं समाजवादी पार्टी के नेता। आप अपना परिचय खुद ही कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम अभी ऐसे समाजवादियों को देख रहे हैं जिनको हमने कभी ज़मीन पर नहीं देखा और अब वो चुनाव के दौरान हमसे मुखातिब हो रहे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजयपाल सिंह यादव रामपुर का ही रहने वाला हूं। समाजवादी पार्टी ने मुझे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। कब? 30 मार्च को मुझे नियुक्त हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संस्तुति पर माननीय काशीनाथ यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, उन्होंने चल रहा है रामपुर में चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही है, क्यों? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से ज़मीन पर है। आपके चैनलों के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है, अभी 2 दिन पहले दिखाया गया है कि 48% समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहे हैं, 42% भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर कोई जनसभा नहीं हो रही है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ कोई बैठक नहीं हो रही है, पार्टी के कार्यालयों में ताले लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी चुनाव लड़ा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। ऐसी कोई समस्या ना है, ना कोई गुटबाजी है रामपुर में। माननीय आजम खान साहब का भी डायरेक्शन हो गया है। सारे लोग समाजवादी पार्टी को जी जान से लड़ाएंगे और समाजवादी पार्टी लाखों वोट से जीतकर प्रत्याशी दिल्ली पहुंचेगा। खाली बातों से या कुछ काम करके? काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी धरातल पे काम कर रही है। समाजवादियों ने जो पहले अपने काम किए हैं, उन काम के जरिए आज समाजवादी पार्टी को भरपूर गांव में समर्थन मिल रहा है। क्षेत्र में, देहात में, नगर में ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ बम्पर वोटों से रामपुर की सीट जीतने जा रही है। आप यहाँ पर आए हैं, ना तो कोई मीडिया आपके बुलाने से आई, ना समाजवादी पार्टी की कोई जिला इकाई आपके साथ मौजूद है, ये कहीं ना कहीं आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा? हमने समाजवादी पार्टी की किसी इकाई को यहाँ इन्फॉर्म नहीं किया था। केवल अपने भाई लोग ही यहाँ कलेक्ट हुए और 1-2 मीडिया बंधुओं से कहा था, वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर जब नदवी साहब अपना नामांकन कराने के लिए आए, तब समाजवादी पार्टी की जिला इकाई उनके साथ नहीं, और अभी भी कोई बड़ी जनसभाएं, कोई ऐसा प्रचार प्रसार हमको देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी जनसभाएं नहीं दिख रही हैं, स्टार प्रचारक यहाँ नहीं दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? बहुत जल्दी आपको समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ पहुँचेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ प्रचार करने को आएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बार रामपुर में आएंगे। यहाँ बहुत जल्दी आपको स्टार प्रचारकों की फौज दिखेगी और रामपुर में समाजवादी पार्टी बहुत अप्रत्याशित जीत हासिल करेगी। रामपुर में समाजवादी पार्टी है या आजमवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी से ही माननीय आजम खान समाजवादी हैं। आजमवादी तो अलग की बात है, समाजवादी हैं। माननीय आजम खान राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी के फाउंडर हैं। आज भी उनके अलावा यहाँ कोई निर्णय नहीं होता है, तो माननीय आजम खान के डायरेक्शन से ही मौलाना मोहबिल्ला नदवी को सारे समाजवादी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ा रहे हैं। तो मुझे बताओ ना, जब अगर ऐसा हुआ तो फिर आसिम राजा साहब उसी दिन क्यों आए? 2 प्रत्याशी क्यों आए? वो कुछ गलतफहमियां थी, लोगों ने पर्चे भरे, वो वापस ले लेते। अगर पर्चे उनके वैलिड हो जाते तो भी वापस लेते। सारे लोग समाजवादी एक हैं, सारे लोग मिलकर एक होकर चुनाव लड़ा रहे हैं। अब कोई ऐसी गुटबाजी और कोई अंतरकलह समाजवादी पार्टी रामपुर में नहीं है। पार्टी के कार्यालय में अभी भी ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं, नज़र नहीं आ रहा है। पार्टी का कार्यालय तो वो सरकारी तौर तरीके से, वो नियम कानून के तरीके से उसमें ताला लगा हुआ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वीरेंद्र गोयल ने अपने घर पर कार्यालय खोला भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कल परसों आज कोई नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, समाजवादी पार्टी पे लोग डेली जाते हैं। लोग कभी लोग नहीं होंगे, आज कोई भले ही बंद हो गया होगा दोपहर टाइम में, सुबह से तो तमाम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता पहुँचे थे। जिला अध्यक्ष आज कहाँ हैं? जिलाध्यक्ष आज हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके घर पे गए थे, किसी निजी काम से जिलाध्यक्ष जी अपने घर पे हैं, किसी फंक्शन की वजह से उसमें, वरना हमारे जो प्रत्याशी है नदवी साहब उनके घर पे होके आए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार बड़ी ज़ोरों से हो रहा है, उनके बड़े शीर्ष के नेता लगातार उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इस बार कोई नहीं है हमारी टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी का जैसा प्रचार चल रहा है उससे ज़्यादा बेहतर समाजवादी पार्टी का प्रचार चल रहा है और हमारे बहुत जल्दी से बड़े बड़े नेता यहाँ आने वाले हैं और रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से अप्रत्याशित जीत होगी, ये निश्चित है। किन मुद्दों पर आपको वोट मिलेगा यहाँ से? बेरोजगारी,
भ्रष्टाचार और महंगाई से इस देश की जनता तराई कर रही है। अब इस देश की जनता परिवर्तन चाहती है। इस देश की जनता बीजेपी की सरकार की विदाई चाहती है। बहुत जल्दी जो लोग ये नारा लगा रहे हैं कि 400 पार, मगर इनके नारे में सच्चाई ये है, बिल्कुल उल्टा है। ये सब मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है कि 400 पार हो रहा है। ये 400 हारने जा रहे हैं। 400 हारने के बाद 143 सीटें बची, 150 सीटों पर ये समझ जाएंगे। बाकी इनकी सरकार 2024 में केंद्र में नहीं बनेगी, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप आज़म खान साहब से मिलने गए कभी? मैं जेल पे तो मिलने नहीं गया हूँ। आप जानते हैं उनको, उनके किरदार, उनके वजूद, उनकी शख्सियत? हाँ साहब, बिल्कुल बखूबी जानते हैं, बखूबी जानते हैं माननीय आज़म खान को। माननीय आज़म खान ने ये लगाया हुआ पौधा है, माननीय अखिलेश यादव इस पौधे को सींच रहे हैं। पार्टी के फाउंडर मेंबर आज़म खान है, पार्टी तो आज़म खान की है। उस पौधे को माननीय अखिलेश यादव सींच रहे हैं और बखूबी माननीय आज़म खान का जो कद पहले था वो आज भी है। लेकिन पौधा मान कब रहा है? मानकर ही नहीं दे रहा है। उन्होंने तो कहा था कि अखिलेश जी जाइए, रामपुर से चुनाव लड़िए। अब किन वजह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ न लड़े, वो जाने साहब, राष्ट्रीय नेतृत्व जाने। इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ना कोई नुकसान नहीं। समाजवादी पार्टियां बम्पर वोटों से जीत रही है, ऐसी कोई वजह नहीं है। जनता तराई पहली बार चुनाव हो रहा है कि आज़म खान जेल में हैं और चुनाव हो रहा है, क्योंकि अमूमन जितने भी चुनाव हुए हैं हर चुनाव में आज़म खान लगभग आ ही जाते हैं। और वो तो लीगल प्रोसेस के तहत माननीय आज़म खान अंदर हैं, उसमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो इसका क्या नफ़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को? कोई नफ़ा नुकसान नहीं होगा। आज़म खान अंदर है, उससे ज़्यादा जनता उसके वजह से प्रतिशोध में जनता वोटिंग करने जा रही है रामपुर में। जो को लोग, राजनीतिक लोग सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी जनता जबरदस्त वोटिंग करने जा रही है। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अप्रत्याशित जीत हासिल करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे कोई टक्कर में नहीं है, कोई सामने नहीं है, उनके बड़े नेता हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमको जिताने की सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो तो उनके विचार हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के सामने कोई टक्कर में नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का तो यहाँ वोट बैंक बड़ा मजबूत वोट बैंक है। लेकिन पिछले उपचुनाव में देखा ना क्या हुआ। उपचुनाव की तो वजह दूसरी रही थी, जिस वजह से सीट यहाँ हारी वो मीडिया वाले सब लोग जानते हैं। अब ऐसा संभव नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और बहुत बम्पर वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं निर्विवाद प्रत्याशी हैं, रामपुर में रामपुर के ही रहने वाले हैं और उनका कहीं किसी से विरोध नहीं है, ना किसी जाति बिरादरी से कोई विरोध है। हिंदू और मुसलमान यहाँ डटकर उन्हें विरोध। हमको ढूंढना पड़ रहा है, कहाँ हैं वो? हमें तो मिले नहीं इतने दिन में। वो आपसे भले ही परिचय ना हुआ हो, वो तो दिनों रात मतलब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अभी कहाँ हैं? अभी रामपुर में है। किस जगह? सिटी में है। लेकिन वो मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? कोई मीडिया से मुखातिब नहीं कर पा रहे हैं? कोई बराबर अभी हम वहाँ पहुँचे थे, मीडिया वाले भी थे, चैनल वाले भी थे, हम लोग भी वहाँ बैठे थे, बराबर मिल रहा है। कुल मिला के अब रामपुर में आज़मवादी समाजवादी सब एक हो गए हैं। नहीं, सब समाजवादी है, कोई आज़मवादी नहीं, सब समाजवादी हैं और सारे ही आज़म खान के वर्कर हैं। आज़म खान का ही प्रत्याशी है, ये प्रत्याशी बाहर का नहीं है, माननीय आज़म खान का ही प्रत्याशी है। माननीय आज़म खान के प्रत्याशी जीत कर दिल्ली जाता है, माननीय आज़म खान के हाथ ही मजबूत होंगे उससे। माननीय आज़म खान का जो ग्राफ है और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप वोट मांगने गए हैं, लोगों में किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है? क्या कह रहे हैं वो लोग? महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। थाने तहसीलों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। अब देश की जनता, गांव का हर पढ़ा लिखा नौजवान अब इस सरकार को बदलना चाहता है, परिवर्तन चाहता है। लेकिन आप लोगों ने तो इतने, अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो कोई बड़ा आंदोलन तो ऐसे किए नहीं जिसको लेकर लगे कि हाँ हम भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स देश चला रहा है। जो विपक्ष का नेता अपनी बात रखना चाहता है, पीछे से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं, रास्ते में चलते चलते चार्जशीट तैयार कर लेते हैं, चाहे वो कितना ही साफ धुला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में कितना ही करप्शन का आदमी, कितना ही करप्ट आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो वो दूध से धुल जाता है। अभी 90,000 करोड़ का अजीत पवार, 90,000 करोड़ का डिफाल्टर, जिस उसमें स्कैम में 90,000 करोड़ के स्कैम में, और जब वो
वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, महाराष्ट्र की सरकार में, आज वो दूध से धुल गया, कोई कार्रवाई नहीं। आप पर कभी कोई जांच, कोई अधिकारी, कोई पूछताछ? हम तो साहब बहुत छोटे से आदमी, हम पे काहे की जांच होगी, किसान आदमी है छोटे से, हम पे काहे की जांच, क्या जब चाहे तब जांच कर ले, ईडी कर ले, सीबीआई कर ले, इनकम टैक्स कर ले, हम तो तैयार हैं। तो इस बार आपको बहुत जीत मिल रही है राम? बिल्कुल, रामपुर से अप्रत्याशित जीत होगी साहब। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रहे हैं? उत्तर प्रदेश में गठबंधन 60 सीटें जीतने जा रहा है, और जब 60 सीटें उत्तर प्रदेश से गठबंधन जीत के जाएगा तो माननीय अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर आपने देखा कि अब जो बात निकल कर आई है वो ये बात निकल कर आई है कि अभी तक जो लोग सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आज़मवादी लोग, समाजवादी लोग अलग थलग हैं, दो फाड़ हैं, तो जिस तरह से अभी हमसे मुखातिब होकर जो बता रहे हैं यादव जी, उनकी बातों को अगर मान लिया जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखना यही दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगर रामपुर पर थोड़ी सी नज़र और थोड़ा सा अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कुछ कलह ख़त्म किया है, तो ये कलह उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए अब कितना आगे आरामदायक होगा ये रामपुर की आवाम बताने वाली है। क्योंकि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, उनके चुनाव को लेकर उनके शीर्ष के नेता, उनके पार्टी के नेता वो लगातार जनता के बीच में वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी में भी पिछले दिनों ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली, लेकिन किंतु अभी हमको जो बातें बताई हैं उससे लगता है कि रामपुर में अब बड़े स्टार प्रचारक भी आएंगे, खुद अखिलेश यादव भी आएंगे और रामपुर में अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे। OPTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।